अगर मैं चोर हा जना माने हर चीज को न्याय चाहिए और मैं खुद पुलिस प्रशासन के इन मामले के मैं सहयोग के मायना पग्गा ऊपर पक दिया, ये दोनों हाथ पकड़ लिया। ये मैडम इधर वो लकड़ा इतना सा लकड़ी से इधर से मारे क्यों माइन हो माइन बुलार इन्हें क्यों ये छोटो कमरे में बाढ़ दी मन सीधी भी ठोकना वाले माइन लेगा। भारत के किसी कोने में ले जा पर और अगर कोई फिंगरप्रिंट मान लो या कोई मशीनरी को उपयोग कर पर अगर ये मामले में करनी चाहे तो मैं भी रेडी हूँ। हमारी पूरी फैमिली रेडी है। पहली मांगी थी कि दोनों लाइन हाजिर किया जाए। पूछताछ के नाम पर इस तरह से अगर इनके साथ बर्बरता की जाए वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। राम राम सा जल को मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज विधानसभा क्षेत्र जायल के थाना सुरपालिया की एक घटना है। दो पीड़ित महिला के साथ में मारपीट हुई है। पूरा मामलो का है, पूरा मामलो जाना क्योंकि चोरी को मामलो बताया जा रही है। मैं फिलहाल वर्तमान में जेएलएन अस्पताल नागौर में है जगह एडमिट है दोनों महिला अंग परिवार जना बात करा पूरा मामलो का ही। राम राम सर। राम राम सा। आपको शुभ नाम? मारो नाम पवनलाल बुढ़िया। कौन सो गाँव है? गाँव डेसा। पूरा मामलो का ही चोरी की मामलो बता रहे हो जा रहे। हाँ पूरा मामलो का ही पूरा मामलो ये हो कि मारे जिया 5 तारीख और 4 तारीख को मारे घर में शादी। 4 तारीख की मारे भाई की शादी, 5 तारीख का शाम का मारे 2 बच्चों की शादी। 6 तारीख सुबह सीकम बाड़िया सबने दे दी। बिन के बावजूद मारा जो भी फैमिली मेंबर आयोड़ा मासी बेटी बहन नाम वगैरह और भी फैमिली जो भी रिलेशन आला बने सीकम बाड़िया दे रिया। एक जोधपुर हूँ मारे मासी बेटी बहन आयुड़ी, ठीक है, भाभी आयुड़ी, मायरे की तरफों भी आयुड़ी। मारे जिया मैं भी बिन नू तो दियो व्हाट्सएप पर कुंकुम पत्री भेजी भी के तौर पर भी बा आयुड़ी। अब बाद सुबह सीका बाड़िया ले ली, सब लेन देन कर दिया। बिन के बाद के मैं दूजी डाणी में की, दूजी डाणी मुंडे की डेऊ जोधपुर की। जोधपुर जार पाछो फोन करियो के मारो गेणु चोरी हुआ। पाछो भाई फोन करियो जन मैं क्यों शाम का आई, बा शाम का आई। शाम का अंत मैं भी पूछो जेटी काई हुई जन क्यों मारे इं गेणु। मैं क्यों गेणु खोलियो जना थार कन्ने कौन हुई जन क्यों गेणु खोलियो जना। एक तो मार कन्ने कैलासी को बाणियों, एक मारे गौरव मासी सागर नाम बाई कन्ने, एक बिंकी बेटी और एक जेठी खुद ही। और मैं जो को खुद साइड के मायने एक बक्सो पड़ियो बिम पर मैं 2 रात की नींद ही मैं खुद सो रही हूँ बिम बक्से पर। माने कहीं ध्यान के यहाँ चोरी हुई बिन के बावजूद ए अति आदमी करने ही बिन के बावजूद जो को वो बेग हो जो को बा जेठी देवी है जबकि बिन बोला परी भाणिये ने 20 साल को है वो भी भाणिये ने बोला क्यों मैं दूजी ढाणी देख रहा वहां दूजी ढाणी देख करने जाती रही। दूजी देख ढाणी देख आया बाद के माने जेठी और सागर और बिन की बेटी बे तीनों जनी बढ़गी दूसरे भी घर के मान बी की माँ कैलासी और बे बाणियों आएगा पाचा गरेज के माए आर बिंग बाद में बाणियन क्यों बाणिया ले मन छोड़िया दूसरी ढाणी में छोड़ रहा आएगा। बट दूसरी ठाणी मारे एक बाबे को दो ही तो है बिन बेट बिन मोटरसाइकिल को आयोजन बिन मैं क्यों क्यों तू गाँव में छोड़ दीजिए वो बाने डे छोड़ दी डेऊ जेटी और जेटी को पति भंवरलाल बे दोनों है जगह डेऊ नागौर आएगा नागौर जोधपुर जाता रिया। जोधपुर जा शाम का फोन करे मान के मन को गेणु गमगो इनके बाद के मायन बे पाँच आया बाद में 2 दिन तो माने ये गोल फेर बो गया जन भाई मां के रिलेशन को मामलो जन मैं ये सोचू कि अपन यहाँ का मामला में थोड़ी पजाई बेटर कोई बातचीत हुई कोई करान इनके बावजूद बे कहीं करियो पाचो सुरपालिया था बुल्डी थाना में आने रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर में पहलो दिन मन ने मारी मम्मी ने और मारी घराली ने और मारी दोनों बहन पांचा ने यह जगह माने बटे सुरपालिया थाना में पूछताछ करी और बी छोरे ने भी बुलायोड़ हो वो भी मौजूद हो बी के बाद के मान माने शाम का फ्री कर दिया। दूसरो दिन पाचा जो भी और भी बांको जो भी रिपोर्ट पुलिस थाना आया और मैडम भी आई सब वगैरह आ ढाणी में मोकवा मोइन कर फोटो वगैरह वे खींची वे खेच बिंग बाद में छोरे कनु बयान लिया। छोरे कनु बयान ले पर वो छोरो अब कहीं कहवे के ए चोरी करी ए ही। अगर मैं चोर हा जना माने हर चीज को न्याय चाहिए और मैं खुद पुलिस प्रशासन के इन मामले के मैं सहयोग के मायना प्रशासन वार्तालाप करी जो भी मामलो है। प्रशासन वार्तालाप में कौन करी प्रशासन ने बे खुद आपस में प्रशासन ने तो बट बे जिया अन्य मार बेनान ठोकी और जो थानेदार है का नाम रे मैडम है बे कम ठोकी बे ज्यादा ठोकी। इनके बाद वो एक रिकॉर्डिंग की है भी बच्चे और वो जिको माँ और बेटे बाकी रिकॉर्डिंग भी मंकन है भी रिकॉर्डिंग के माँ ने माँ और बेटे के बीच में बात हो रही है कि के फोन पर भंवरलाल फोन है जो जेठी देवी को पति है बी के फोन पर बात हुई है बी के फोन रिकॉर्डिंग निकली है बी के फोन रिकॉर्डिंग निकल भी रिकॉर्डिंग में स्पष्ट मालूम पॉइंट के आधार पर मालूम चल रही है कि माँ और बेटो ए भी चोर है दूसरो कोई नहीं है इनके माँ और बेटो चोर यह है कि बिंग मान बा माँ है जी की फोन कर परी और बिन बेटे ने कहवे कहवे के तू ताजा जी को नाम ले बाबू जी को नाम ले ली
बेटा डोगरा नहीं कह दे कि मारू कोई गलती हुई है तो माफ करिए, मैं थारो ही हूँ। ये भी रिकॉर्डिंग में पॉइंट भी है। और दूसरो और भी पॉइंट है, अगर तू मजबूत रहे लो तो सब काम उजाला, बट भी यहाँ बातें हुई है, बेबी भी यहाँ बातें हुई है, सब ये बातें रिकॉर्डिंग में बताया। मैं फिलहाल खड़ा हूँ नागौर के जेएलएन अस्पताल में। बताया जा रहा होगा दोनों महिला के साथ में मारपीट हुई है। महिलाओं पूछांगे पूरी काय वारदात। नमस्कार, नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैना देवी। आपके साथ में मारपीट हुई है बता रहे हैं, हाँ। कौन करी या मारपीट हुई, किस किस जगह आपके साथ में चोट लगी है? पग ऊपर पग दिया, ये दोनों हाथ पकड़ लिया। ये मैडम इधर वो लकड़ा इतना सा लकड़ी से इधर से मारे, लकड़ी में गोडा में घुटना पर ठोकी। कौन ठोकी घुटना पर? मैडम मैडम और घुटना पर ठोकी, पर मैडम पैर पगा पर पग दे दिया, दोनों हाथ पकड़ गए। ये इधर से मारा, इधर लपट से जोर से इधर से मारा, इधर से मारा, इधर से मारा। बाद में हमारे को ऐसा बोले तो सुहान दी, सुहान पर बाद में और गोडा ठोकी और हाथ पीछे कर दी ठोकर, फिर और माथे में ठोकी, पर अड्डी डाल और ठोकी, वो हाथ की ठोकी। बाद में वो हाथ तो नीचे रह गो, ये दोनों पग पकड़ लिया मैडम 2-3 ठोकी और ऊपर बाद में अटू आ ठोकी और लकड़ी यहाँ अड्डी ना कर। हाँ, लकड़ी ठोकी और दूसरी ने थपड़ा मुंडे के माथे में लकड़ी ठोकी। कौन कौन सी जगह चोट है ये आपको? अट्टे गोड्डा के ठीक है सर। आता के माते दादे ठोके नस कर कान रवने सुन बोलने बोल। ये कोई मैडम को भी बता रही है कि मैडम भी हवन। मैडम भी है बात पकड़ लिया मुंडे उड़े दियो देर पर मातो अटो ए दो अटपक देर गोड्डा पर सुने कोई की पूछो आप पूछताछ करिए डायरेक्ट ठोकनो शुरू। अति लकड़ी बांसड़े की तार बांजड़ा ऊपर किला बांजड़ा पूछताछ की कौन करी? की नहीं डायरेक्ट ही ठोक हुई। डायरेक्ट मां कोई पूछताछ करी बहन जी? ये नहीं करी, बिल्कुल ही डायरेक्ट ठोकनो स्टार्ट। डायरेक्ट बारू बुलाया क्यों माइन आओ, माइन बुला इन्हें क्यों ये छोटो कमरे में बाढ़ दी मन सीधी भी ठोकना आले माइन लेगा। माइन लजा दोनों मैडम ने बोले कि थे आओ कि सोनू निकाल हांकर, सोनू था कन ये दूसरे का नहीं है, बोल सोनू निकाल हमारे मैंने को छोड़, मैं क्यों मार जो मार कन सोनू नहीं है। पर ये तो अगर बहुत मारे क्यों हांकरा भी नहीं छोड़ू ही कोनी, मैं क्यों मारे पास है नहीं तो मैं कटू दे सोनू है ही नहीं, क्यों नहीं बोल रहा है तू चोरी करी थे दोनों बहन आला कोई सोनू नहीं निकालियो था करनी है। आखिरी पहले थाने छोड़ूंगा नहीं मारू आज पासी लगाऊं क्यों जेल में जानू है अल्लाह करने है कह सकी मैं क्यों की भी करो माँ के पास सोनू नहीं है। बाद में मैंने पुलिस तरह मार के छोड़ दी कि तू जा पसीन बुलाए। वो विधानसभा क्षेत्र जायल के थाना सुरपालिया को मामलो है, चोरी को मामलो बताया जा रहे हो, आपकी प्रशासन को काई मांग है? हमारी प्रशासन साहब आई मांग है कि जिया जो माल चोरी हुई हो, एक तो माल चोरी और चोर पकड़ी जनूबिंग माए मेन मुद्दो वही है कि चोर पकड़ और बिन साबित करनो और आगली को पार्टी को माल भी जब्त कर परो और पाछो देवे तो ही मांगो बोले तो उजलो मुंडो है नियम चोर तो माने बना चुकिया। प्रशासन मैं प्रशासन के ई मामले में मैं प्रशासन की खुद प्रशासन माने भारत के किसी कोने में ले जा पर और अगर कोई फिंगरप्रिंट मान लो या कोई मशीनरी को उपयोग कर पर अगर ये मामले में करनी चाहे तो मैं भी रेडी हूँ। हमारी पूरी फैमिली रेडी है, पूरा जो भी मैं परिवार मेंबर ब्याह शादी में जितना भी है हमारी बहना है हमारा परिवार है सब मैं रेडी है मामले में। होना की कॉल डिटेल निकलवा परी और जो भी वो भी करे तो बीमी चीज में भी मैं प्रशासन के साथ में हाँ माँ कोई गेणु कौन काटियो हमारी परिवार के मायनु माँ की डाणी में कोई गेणु कौन काटियो गेणु मैं काटियो जना पछ मैं बाने बुलाता है कहता इतो आदमी कौन पागल है जो को गेणु पांग बुलार काटी और आपकी फैमिली की और आपकी बेइज्जती करवाई। दूसरी बात है कि मैं आ कहनी चाहूँ कि जी टाइम के माँ जेठी देवी को गेणु निकलियो जेठी देवी को गेणु निकलियो बी टाइम के मायने जेठी देवी कन पहली तो जेठी देवी इं क्यों के मारकन इतना आदमी मौजूद आ बिन के बाद में जका आदमी मौजूद आ बाने तो कोई बा हल्के में ले रही नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर भी बच्चे का आरोप लगवा रही है और बच्चे की माँ फोन रिकॉर्डिंग में भी आप सुन रही हो, फोन रिकॉर्डिंग में कह रही है कि तुम बंग कोई नाम लगा दीजिए, नाम कोई लागेड़ो लागे नहीं है, जो सत्य की हमेशा जीत होती है। दूसरी बात ये प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे को न्याय मिले, हमारे को निर्दोषियों को दोषी नहीं ठहराया जाए और प्रशासन के हम सहयोग में शामिल है। हम चोर होते थे प्रशासन से और इतनी कार्रवाई हम आगे नहीं बढ़ते। बेदोष उनको मारा है, बेदोष उनको इधर में हाथ में मारा है, पैरों में मारा है, मैडम भी तो मारा है। चलो मैडम तो एक्चुअली वो ऐसा ही ऑफिसर है, वो मार सकती है, वो डरा धमका के काम ले सकती है। और हम लोग एसपी ऑफिस में भी
कल इनका ज्ञापन दे चुके हैं। एसपी ऑफिस में से 3 टीमें गठन की गई है। हमारी 3 मांगे थी। पहली मांगे थी कि तुरंत लाइन हाजिर किया जाए। दूसरी मांग हमारी था कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई हो। तीसरी मांग ये कि जो इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जांच है, वो जांच किसी जाइल को दिया जाए। या अभी फिलहाल एडिशनल एसपी ने बोला है तीनों हमारी मांगे जाने के बाद में मांगे स्वीकार भी हो गई और 3 टीमें गठित करके इनकी जांच भी चालू करवा दी है। तो हम प्रशासन के से यही मांग चाहते हैं कि माल बरामद हो, हमारे को न्याय मिले। हम अन्याय के साथ में नहीं है, न्याय के साथ में है। हम दोषी नहीं है। जो दोषी हो, कोई भी हो दोषी, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो विधानसभा क्षेत्र जायल के सुरपालिया थाना की घटना है। मैं फिलहाल खड़ा हूँ जेएलएन अस्पताल नागौर में और मौका पर पहुंचा है जायल विधानसभा का पूर्व विधायक प्रत्याशी अनिल जी बारूपाल। नमस्कार अनिल जी। हाँ जी। आप देख रहे हो कि आपके विधानसभा क्षेत्र में की प्रकारों जबकि भी महिला बता रही कि मन बहुत प्रताड़ित किया। एक महिला पुलिस वाला नहीं, महिला कांस्टेबल होने मतलब कोई पुरुष थानेदार कोई नाम ले रहे, पुरुष जगह पुलिस में अब नाम दे रहे, बहुत बुरी तरीके में प्रताड़ित करी। आप घटना की रूप देख रहे हो। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ इनके साथ। और जहाँ तक पूछताछ में मुझे पता चला, मैंने इनसे जो बात की उसमें लग रहा है कि कोई चोरी का कोई मामला था और चोरी में जिसके यहाँ चोरी हुई उसने इन पर शक जाहिर किया। या मान लो अगर नामजद एफआईआर दर्ज करा दी, शक के आधार पर मान लो इनको पूछताछ के लिए बुलाया, हाँ ठीक है, बुलाना चाहिए। चोरी का अगर बड़ी चोरी है उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन पूछताछ के नाम पर इस तरह से अगर इनके साथ बर्बरता की जाए वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। किस तरह से आप देखो, वो कह रहे हैं कि जो वहाँ महिला थानेदार है उसकी मौजूदगी में अब अगर इनसे महिलाओं से पूछताछ अगर की जाए तो महिला कांस्टेबल ही इनके साथ पूछताछ कर सकती है या सख्ती से पेश आ सकती है। लेकिन ये जिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पैरों पे खड़े होकर इसके साथ संगीन मारपीट की है, और देखो आप कैसी कैसी जगह इन पे चोटों के निशान है। चोटों के निशान ये बयान कर रहे हैं कि इनके साथ कितनी बर्बरतापूर्ण मारपीट हुई है। बारूपाल जी देख रहे हो क्या घटना 5-6 तारीख की है समझी। और परसों साथ में बहुत बेहद तरीकों मारपीट भी हुई। लेकिन अभी आज करीबन 15 तारीख है और अभी तक मामलों है जो सुलझो नहीं है और जो भी वर्तमान सरकार है वो संज्ञान नहीं ले रही है। बिल्कुल कहाँ संज्ञान ले रही है। मैं तो कह रहा हूँ अस्पताल प्रशासन को भी देखो, मैंने अभी बात की है पीएमओ से, अभी इनका इलाज चल रहा है, हाथ पे सूजन है, जहाँ फ्रैक्चर है उसका प्लास्टर नहीं हुआ और इनका डिस्चार्ज टिकट बना दिया। मैंने अभी संबंधित डॉक्टर से भी बात करी, अभी जब तक इलाज पूरा नहीं हुआ आप पहले कैसे डिस्चार्ज कर रहे हो। मेरे सुनने में आया कि जो पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम आ रहा है उन्होंने दबाव बनाया कि इनको यहाँ से फटाफट से डिस्चार्ज कर दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि चोटों के निशान या ज्यादा दिन एडमिट रहेंगे, हमारे खिलाफ में कोई कार्रवाई हो जाए। उसके डर से वो जानबूझ के इनको डिस्चार्ज करा रहे हैं। लेकिन ऐसे ये कोई नाथी का बाड़ा नहीं है। ऐसे अगर कोई अपने मन मर्जी से अगर ऐसे कर लेगा तो ऐसे होने नहीं देंगे। इनके साथ जो अन्याय हुआ, हाँ ठीक है, पूछताछ आप करो, सख्ती से पेश आए। तो महिला के साथ महिला कांस्टेबल अगर मारपीट करती है, सख्ती से पेश आती है, तो वो हम मानते कहाँ होता है। लेकिन एक पुरुष कांस्टेबल इन महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट करता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इस तरह का ये अगर ये अन्याय यहाँ करेंगे तो हमें अभी एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे और सरकार में जहाँ जरूरत पड़ेगी बात करेंगे। और हमारे जो एमपी साहब हैं हनुमान जी बेनीवाल, उनके संज्ञान में भी ये मामला आ चुका है। अभी सारे के सारे इनके परिजन भी उनसे मिलेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। और अभी हॉस्पिटल प्रशासन से मैंने बात करी है, इनका प्रॉपर तरीके से दोबारा इलाज कराने के निर्देश उनको दे दिए। झलको